नमस्कार दोस्तों। फंटून किड्स में आपका स्वागत है। असंभव कुछ भी नहीं का मतलब है कि हमारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। जब हम अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत और लगन से काम करते हैं तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। ये सिर्फ विश्वास और दृढ़ निश्चय की बात है। इसीलिए अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं। सूरज की किरणें धीरे धीरे गगन में फैल रही थीं। यह एक आम सुबह थी, लेकिन 23 वर्षीय राघव के लिए यह एक असाधारण दिन था। राघव, जो एक छोटे से गांव से था, बड़े सपनों का पीछा करता था। वह हमेशा से एक माउंटेनियर बनना चाहता था और अपनी एक पहचान बनाना चाहता था। राघव के पास पैसे नहीं थे, न ही कोई विशेष साधन, पर उसकी इच्छा शक्ति अडिग थी। वह जानता था कि उसे अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहता हूं। उसकी मां ने उसे देखते हुए कहा, बेटा, यह सपना बहुत बड़ा है। क्या तुमने इसके बारे में पूरी जानकारी ली है? राघव ने सिर हिलाया। हाँ मां, मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। मां ने थोड़ी चिंतित होकर कहा, राघव, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। पर राघव की आंखों में जो चमक थी, उसने मां को आश्वस्त कर दिया। राघव ने अपनी यात्रा शुरू की। उसकी मंजिल साफ थी, पर रास्ता मुश्किल। गांव के लोग उसकी कोशिशों को लेकर संदेह कर रहे थे। उन्होंने उसे कई बार रोका। राघव, तुम क्या सोचते हो? तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ पाओगे? राघव ने मुस्कुराकर कहा, असंभव कुछ भी नहीं। राघव ने छोटे छोटे पहाड़ों पर चढ़ने का अभ्यास शुरू किया। हर चढ़ाई के साथ वह और मजबूत होता गया। उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने दिन में खेतों में काम किया और रात में पर्वतारोहण की किताबें पढ़ीं। उसके पास महंगी उपकरण नहीं थे, तो उसने खुद ही अपने उपकरण बनाए। अचानक एक दिन एक स्थानीय मीडिया चैनल ने राघव की कहानी सुनी। उन्होंने राघव से इंटरव्यू लिया और उसकी कहानी पूरे देश में फैलाई। लोग उसकी मेहनत और संकल्प की सराहना करने लगे। राघव को कई स्पॉन्सर मिले और उसने माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए आवश्यक धनराशि इकट्ठा कर ली। आखिरकार वह दिन आया जब राघव ने माउंट एवरेस्ट की यात्रा शुरू की। उसके साथ अनुभवी पर्वतारोही भी थे, पर वह सबसे अलग था। उसके दिल में एक आग थी, एक जुनून जो उसे आगे बढ़ा रहा था। जब वह कैंप सेट पहुंचा तो मौसम अचानक बदल गया। भारी बर्फबारी शुरू हो गई और उसे वहां एक सप्ताह तक रुकना पड़ा। अन्य पर्वतारोही इस कठिनाई को देखकर वापस लौटने का विचार करने लगे, पर राघव ने कहा, मैं यहां तक आया हूं, अब लौटना असंभव है। जब मौसम साफ हुआ तो वे आगे बढ़े। कैंप 2 पर उन्हें एक और कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक साथी पर्वतारोही की तबीयत बिगड़ गई और उसे बचाने के लिए सभी ने कोशिश की। राघव ने उसके साथ रुकने का निर्णय लिया। उसने अपने साथी को हिम्मत दी, असंभव कुछ भी नहीं, हम तुम्हें ठीक कर लेंगे। राघव की देखभाल से वह पर्वतारोही ठीक हो गया और उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। जब वे अंतिम कैंप 4 पर पहुंचे तो मौसम फिर से खराब हो गया। इस बार हवा इतनी तेज थी कि राघव को लगा कि वह उड़ जाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्तों से कहा, हम इतने पास आ चुके हैं, अब वापस लौटना असंभव है। अंतिम दिन जब राघव और उसके साथी शिखर के करीब पहुंचे तो ऑक्सीजन की कमी होने लगी। ये सबसे खतरनाक समय था। राघव ने महसूस किया कि उसकी सांसें थम रही हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी मां की बातों को याद किया, बेटा, असंभव कुछ भी नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। उसने झंडे को शिखर पर लगाया और खुद से कहा, असंभव कुछ भी नहीं। वह जानता था कि उसने सिर्फ एक पर्वत नहीं चढ़ा था, बल्कि अपने डर, अपनी चिंताओं और सभी संदेहों को पार किया था। राघव की यह यात्रा सिर्फ एक माउंटेनियर बनने की नहीं थी, बल्कि अपने आप को साबित करने की थी। उसने दिखा दिया कि असंभव कुछ भी नहीं होता, बस हमें अपने सपनों पर विश्वास करना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।